आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। आपका सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही है आप सबके पास? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है आवाज। ओके। तो आज हमारा स्टेज के अंदर बहुत, अब अपन स्पीड गाड़ी पकड़ेंगे, धीरे धीरे स्पीड के अंदर अकॉर्डिंग हम चलने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व ज्ञान का लिए तो मैं बता देता हूँ आपको। हमारी बेसिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 2-3 चीजें देखी थी। प्रथम हमने देखा था डेट ऑफ बर्थ, दूसरा हमने देखा था प्लैनेट, और आज हम देखेंगे उनके नेचर के बारे में। सर इसका सब पीडीएफ मिलेगा क्या हम लोग को, पीडीएफ रेफर करने के लिए, या हम लिख के रखे सर? आप लिख सकते हैं। हाँ, ये लिखने का पीडीएफ भी कोशिश करूंगा आप लोगों को देने की मैं। अच्छा सर, क्यों पीडीएफ होने से हम देख के एक रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, पीडीएफ चाहे तो मैं कोशिश करूंगा आपको लगेगा, लेकिन पीडीएफ शॉर्ट होगा, इतना विस्तृत बुक नहीं होगी। पीडीएफ जैसे एक सिग्नल होगा, जैसे मैंने प्लैनेट लिखी है तो प्लैनेट वाली डिटेल आ जाएगी, वो इतना बड़ी कॉपी नहीं आएगी जो आपको। आपका रिकॉर्डिंग सर, आपका रिकॉर्डिंग रख के हम रिफर करते रहेंगे, रिवीजन वैसा कुछ। हाँ, रिकॉर्ड। ये जो मेरे जो पब्लिसिटी महोत्सव बोलूंगा तो हो सकता है पीडीएफ से ज्यादा बोल जाऊंगा मैं, क्योंकि प्रेडिक्शन होता है ना। नहीं सर, ये वीडियो का आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो और भेज सकते हो हमें बाद में। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करेंगे और ये मैं आपको भेजूंगा। हाँ, तो हम बैठ के धीरे-धीरे से रिवाइज करेंगे सर। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। ओके। आशीष जी, आज मेरा पहला दिन है, तो ये जो पहले जो सिखाया है बाद में बता देंगे वापस? मैं अभी अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहले मैं कुछ नहीं सिखा था, इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट में आप स्टार्ट हो जाएगा, अभी इसको आगे हम बढ़ जाएंगे, बहुत फास्ट बढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक। बेसिक न्यूमरोलॉजी के अंदर डेट ऑफ बर्थ, प्लैनेट और नेचर, अभी यहाँ तक आ रहे हैं। इससे पूर्व एक बार मैं वापस बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, जो भी जातक, जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, या हम खुद हमारी एक डेट ऑफ बर्थ लेने का प्रयास करते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ आती है उसको जो व्यक्ति हमें जो दे देता है उसे हमें सत्य मान के चलना पड़ता है। आज मैंने बहुत सा प्रेडिक्शन किया तो लोगों ने कहा डेट ऑफ बर्थ में टाइमिंग में जो जैसे महीने के जगह दिन लिखने आ जाए, जैसे 7-10-1982, अब 7 और 10 और 7 में बहुत फर्क आ जाता है, तो प्रेडिक्शन में भी गलत आ जाता है। तो हमें कम से कम डेट ऑफ बर्थ देने से पहले क्लियर कर लेना चाहिए मंथ और ईयर। जैसे 7 मार्च, 7-10 लेने के बजाय 7 मार्च 1982, तो एक डेट को, बर्थ को में लेने से पहले क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा प्लैनेट, कौन से ग्रह का स्थिति चल रही है और कौन सा नेचर चल रहा है। चौथा टाइम हम लोग करते हैं ग्रिड, यानी जो हमारा ग्रिड बनने वाला है वो ग्रिड हमको क्या कहता है, और ग्रिड के बाद हम लोग आएंगे प्रेडिक्शन के ऊपर, यानी हम उसके ऊपर एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं। तो ये काम बहुत फास्ट करने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने मित्रों की, अपने परिवार के सदस्यों की एक डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी कर सके और उन्हीं को अपन लाइव में लेकर के एक अच्छा सा प्रेडिक्शन करके एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हम बन सके। तो ये मुख्य रूप से ये 4 टॉपिक रहेंगे, इसके ऊपर मैं बढ़ने का प्रयास करता हूं। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग किसी ने अपन को दी है 4 अक्टूबर 1968, ये हमारे बीच में आ चुकी है 4 अक्टूबर 1968। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ चुकी है। इस डेट ऑफ बर्थ को आते ही हमारे दिमाग में फिक्सर आ जाना चाहिए कि इस वाले प्लेनेट का प्लैनेट क्या कह रहा है, इन प्लैनेट का नेचर क्या कह रहा है, इनका ग्रिड कैसे आ रहा है और इनका प्रेडिक्शन कैसे आ रहा है। ये इमीडिएटली हमारे दिमाग के अंदर रनिंग करने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आ गई 4 अक्टूबर 1968। डेट के बाद प्लैनेट कौन कौन से चल रहे हैं, नेचर इनका क्या है, ग्रिड कहां सेट होंगे और प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे। ये चीज सबसे बेस्ट होती है और इसी के आधार पर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का पहला स्टेज पूरा हो जाता है।
तो हम एक एक करके लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी, प्लैनेट। प्लैनेट 9 होते हैं, 9 है सन। आपने लिख लेके होंगे। अब सन क्या कहेगा हमको? एक नंबर हमारा सन है। प्लैनेट 9 होते हैं, 9 में एक नंबर हमारा सन है। तो सन क्या है? मेल प्लैनेट है, यानी पुल्लिंग है, मेल प्लैनेट है। साथ ही यदि इसके बारे में बात करें तो ये व्यक्ति क्या बताता है? ये व्यक्ति हमको बताएगा अपने ईगो के बारे में, अपने मैनेजमेंट के बारे में। कॉन्फिडेंट होते हैं लोग। साथ ही इनका नेम और फेम होता है। ये इनका नेम और फेम होता है, और इनका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त होता है। जब मैनेजमेंट जबरदस्त होता है तो कोई भी आप इनको जिम्मेदारी दे दीजिएगा, भैया ये काम करना है, तो 1 सेकंड के अंदर काम करके आपको उसका रिजल्ट देता हो, कहेगा यस आपने मुझे कहा है, मैं दायित्ववान करूंगा। साथ ही नेम एंड फेम होता है, ये अपना प्रभाव अलग से रखते हैं। भीड़ के अंदर आप इन जैसे लोगों को पहचान कर लेते हैं कि यह आदमी, इसका प्रभाव है और ये अपने आप में पॉपुलरिटी भी है, और साथ इसकी वजह से ये क्या करता है? लीडर बन जाता है। हमारे में से कोई है जिसका 1 नंबर है डेट ऑफ बर्थ में? सर मेरा बेटी और मेरे पापा का है एक। मेरी आपकी बेटी और आपका पापा का। क्या आपकी बेटी के अंदर ये सारे गुण हैं? बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी स्ट्रांग, कभी झुकना नहीं है किसी के सामने। बिल्कुल। तो ये जो मैंने लिखे ये है, उसके अंदर गुण दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर? हाँ हाँ करेक्ट है सर। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिख दीजिए। पावर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होता है उनमें। बिल्कुल, वो स्ट्रॉन्ग है, किसी के सामने झुकना पसंद, क्योंकि लीडर किसी के सामने नहीं झुकता है। हेड ऑफ फैमिली होते हैं ये। हाँ। और हमारे में से और किसी के बीच में है जिनके नंबर 1 है डेट ऑफ बर्थ में? सर मेरा है, मैं केएल गौतम बोल रहा हूं। नमस्ते सर। सर आपका इसके अंदर है? सर आपका स्वागत। सर है सर, काफी मिलता हुआ है सर। काफी नहीं, सब मिलेगा। ठीक है। काफी के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं ठीक है, मिल रहे हैं सर जी। तो एक बात करें सर, एक बात कहूं मैं, इनका डेट ऑफ बर्थ 1900 में है, उनमें तो सब में एक आएगा जी। जिनका डेट ऑफ बर्थ वर्ष 1900 में है, जो लास्ट सेंचुरी है, उसमें तो सब में जो एक जरूर आएगा। नहीं, मैंने सर आपको डेट, इसके मतलब आप फर्स्ट कक्षा से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आप। मैं आपको उस विषय को मैं वापस आगे लूंगा, जब ग्रेड बनूंगा तब वापस मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। शायद एक जगह चूक गया। ओनली डेट की बात कर रहे हैं बस, कंप्लीट के ओनली फॉर डेट, 1 नंबर का बात करें जो आपके ग्रिड में है। आपको 19 में नहीं जाना, आपको 20 में भी नहीं जाना। अच्छा अच्छा, ना आपको 19 में जाना, ना आपको 20 में जाना, आपको जाना केवल आपके इसके अंदर। मैंने जो बताया आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ग्रिड है, उस ग्रिड के अंदर 1 नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है कि नहीं है। 19 को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो ये नंबर आपको उसके अंदर बताते हैं, यानी सन से मेल प्लैनेट है, इगोस्टिक होगा, वो मैनेजमेंट में होगा, कॉन्फिडेंट होते हैं, नेम और फेम होता है, लीडर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हेड ऑफ ये फैमिली होते हैं। साथ ही ये अपने आप में एक जो जिसको अपन कह सकते हैं शॉर्ट टेम्पर, वो जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको। आप थोड़ा इनको छेड़ोगे तो ये गुस्सा आग गुल्ला टाइप हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं। शॉर्ट टेम्पर होते हैं, यानी इनको गुस्सा जल्दी आता है, ऐसे लोगों को जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सन की नेचर आपको समझ में आएगा सबको? सन की ओके। होता है
मेरे को पूरा मालूम है गुरुजी, मैं खुद बता दूं सारी चीज। खुद भी है ना तो वन। नहीं तो हमारा इतना वन नहीं है जितना तुम्हारा इतना वन है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। जब रिकॉर्डिंग होगी तो आपके पास ये आवाज वापस आपके पास आएगी, तो आप मुझे कहेंगे सर ने रिकॉर्डिंग मतलब क्लोज करने के लिए नहीं कहा था। तो आप, मेरा निवेदन ये है, आप अपने आप अनम्यूट करें, जब प्रश्न आए आप वापस बात कर सकते हैं, अपनी बात रखेंगे क्योंकि ये अपना परिवार है। डोमेस्टिक अपन सब घर से बोल रहे हैं, डोमेस्टिक बातें हमारे सबकी होती रहती है। तो वो क्या कर, जब रिकॉर्डिंग नहीं होगी तब हम सब डोमेस्टिक बातें भी करेंगे, तो उसका थोड़ा ठीक भी रहेगा क्योंकि अब अपना फैमिली बन गया, फैमिली में बहुत बड़ा परिवार बन रहा है अपना। तो परिवार के अंदर एक अपने आप नोक जोक नहीं होगी तो मालूम कैसे पड़ेगा परिवार में लोग मेंबर भी है कि नहीं है। तो दूसरा है मून का, नंबर 2 मून वाले क्या होते हैं, ये फीमेल प्लैनेट है, यानी चंद्रमा अपने आप को फीमेल प्लैनेट है। इसके अंदर ये आदमी क्रिएटिव होता है, इस व्यक्ति क्रिएटिव होंगे, ममत्व होता है, यानी माँ के सारे गुण होते हैं इसमें। ममत्व का मतलब होता है माँ के मिलते जुलते सारे गुण इस व्यक्ति में मौजूद रहेंगे ताकि आदमी बहुत अच्छा काम कर सकता है। और थोड़ा सा यदि अपन देखेंगे इसमें तो ये अप डाउन भी होते हैं लाइफ में, यानी कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, यानी विचार इनके पूर्णिमा जैसे रहते हैं। तो पूर्णिमा होती ना, पूर्णिमा और अमावस्या, यानी इनके अंदर वो चेंज होता रहता है, विचार इनके बदलते रहते हैं। और ये प्यार से बात करने वाला था, ये प्यार से बात करते हैं, इनसे कोई बात करेगा मीठी बातें भी करते हैं, इनकी बातें बहुत मीठी होती है, प्यार से बातें करेंगे, मीठी बातें वाले। मीठी बातों वाले होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ऐसा आदमी को यदि आप, और इनका ऑरा भी बहुत अच्छा होता है, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, यानी इनके क्षेत्र के आसपास पॉजिटिव एनर्जी बहुत जबरदस्त एक्शन में रहती है ताकि अपन उनको पहचान कर सकते हैं। साथ ही इनका दिन मैंने कल भी बताया था, वो अलग से बता दूंगा मैं कौन सा किसका दिन रहता है। तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, मून आएगा, फीमेल प्लैनेट है। ये जो क्रिएटिव होते हैं इनके माँ के सारे गुण इसमें विद्यमान रहते हैं, इनके दिमाग में अप डाउन चलता रहता है। अप डाउन का मतलब पूर्णिमा अमावस्या की एक्टिविटीज इनके, जानी पूर्णिमा आती है तो पॉजिटिव हो जाता है, अमावस्या आती है तो नेगेटिव हो जाता है। जिस पर चंद्रमा ऊपर नीचे होता है, छोटा बड़ा होता है, वैसे इनके दिमाग में ये विचार चलते रहते हैं। ये प्यार से बात करने वाले होते हैं, साथ ही मीठी बातें करते हैं। इनका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है, जो बहुत ही सकारात्मक है। गुरु एक क्लियर है, नाम से क्लियर है, गुरु देवताओं के गुरु है। जो देवताओं के गुरु होते हैं वो कौन से होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। अच्छा वो 2 नंबर था, किसी का था क्या पहले डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर? हाँ मेरे हस्बैंड का है सर 2, मेरा हस्बैंड और बहन का नहीं बेटा। आप वो नहीं, आप अपने आप में बताइए, अपना पर्सनल बात कर रहे हैं अपन। अच्छा ओके, फैमिली में सोचा नहीं सर, मेरा पर्सनल आप में से जो बैठे हुए हैं उनके किसी के 2 नंबर हैं? यस सर मेरे हैं जी, वो मैंने 2 नंबर के डिजिट लिखे, वो सब गुण है आप में सर? हाँ यस सर। ओके, केवल एक व्यक्ति के हैं 2 नंबर, बाकी के किसी के नहीं है? ओके, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ आपने खुद बना कर करके कागज पर नोट करके रखी होगी,
जहां अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, वहां पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर को देखिएगा क्या वो गुण उसमें है या नहीं है। नहीं है तो मुझे जरूर बोलिएगा, सर ये गुण जो आपने लिखा वो मेरे डेट ऑफ बर्थ में दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी है, वो ये जो बताया जा रहा है वो सब आपके बारे में बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों के बारे में बता सकेगा ये डेट ऑफ बर्थ के अंदर मेरे में जो गुण है ये दूसरे में भी होंगे। इससे मैं पूछ रहा हूँ हमारे सब में जो गुण है वही यहाँ पर अपन डिस्प्ले करने का प्रयास करेंगे। तो हम लेते हैं नंबर 3 देवगुरु के बारे में। तो ये अपन लेते हैं आध्यात्मिक होते हैं, साथ ही ये टीचर होते हैं, ये टीचर होते हैं, जस्टिस होते हैं, यानी न्याय के प्रति इनका विश्वास ज्यादा होता है, और जो न्याय करने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे हर व्यक्ति लोग ओपिनियन लेना जाता है। तो गुरु जी है हमें सही राय देंगे, क्योंकि देवताओं के गुरु है, और जब देवताओं गुरु है तो देवताओं को भी गलत राय नहीं देते। आपने देखा कोई राक्षस लोग लड़ाई झगड़े करते हैं तो उन्होंने कभी नेगेटिव एनर्जी उनको नहीं देते हैं, चाहे भले दूसरे देवता देते होंगे, लेकिन ये जो सिद्धांत की बातें करते हैं हमेशा। आध्यात्मिक रहेंगे, टीचर होंगे, जस्टिस होंगे, साथ ही फैमिली अटैच होंगे, परिवार के साथ इनका जुड़ाव रहता है। परिवार से साथ इनका जुड़ाव रहता है, और ये कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति आप इनको चाहे कितना भी प्रलोभन दे दीजिए ये गलत काम नहीं करेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी खुशी खासियत होती है। आपको लग जाए किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर दिख जाए, आप उससे लेन देन करोगे तो बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव है। आपको लगेगा यार गलत काम तो नहीं करेगा, इसका जस्टिस में परिवार से भी है, अटैचमेंट है, टीचर भी है, आध्यात्मिक भी है। तो ये ऐसे लोगों से हम लोग दोस्ती करते हैं तो हमें बिल्कुल मालूम पड़ जाता है। तो हमें किसी से फ्रेंडशिप करते हुए तो हमेशा उसकी डेट ऑफ बर्थ जब आपके पास आ जाती है तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो हमारे में से किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है? यस मेरी जी 23 सितंबर मेरे है। कौन बोल रहे हैं आप? कृष्णा। कृष्णा। आप बोले तो कभी अब ये थोड़ा ध्यान में रखें ताकि मेरे को मालूम पड़ जाए, अपना नाम भी बोले। कृष्णा जी, क्या आप में ये सारे गुण हैं? हाँ। आप ईमानदार हैं पक्का? हाँ मैं ईमानदार हूँ। अच्छा चलो, कोई गलत काम तो नहीं करते आप? नहीं, मैं टीचिंग लाइन में भी हूँ। अच्छा टीचिंग में भी है क्या? बिल्कुल ओके। आप गलत काम करते हैं क्या? नहीं अभी तक नहीं किया। नहीं, कोई आपको कह दे 200 रुपए ले लीजिए मैडम, आप ये काम कर दीजिए, आप कर लेंगे क्या? नहीं अभी तक नहीं किया और ऑफर भी नहीं हुआ। बिल्कुल। परिस्थिति ऐसी आ जाती है, स्थिति ऐसी अनुकूल हो जाती है हमारे पास ऐसे व्यक्ति नहीं आते, वो सब जानते हैं हमारे बारे में कि आदमी यार गलत काम नहीं करेगा, इससे संपर्क करने से कोई फायदा नहीं है। आदमी ईमानदार है, ईमानदार यार लिख दीजिए, ईमानदार है, आदमी ईमानदार है, इसे गलत काम नहीं करेगा यार, इनसे संपर्क नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जी जैसे 3 नंबर है तो डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर होना चाहिए या मूलांक और भाग्य के बारे में बता रहे हैं आप? मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ का मतलब 3 नंबर पॉजिटिव लिखा, मैंने डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए सर, ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होने चाहिए। अच्छा ठीक है जी। तो ये मैं कह सकते हैं कि हमारे भाइयों के बहनों के अंदर जो एक गुण है ये जी गौतम बोल रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हैं डेट में 3 होना चाहिए, डेट का मतलब ये मूलांक 3 हो या पूरी डेट में कहीं भी 3 आ जाए? हाँ वही मैं पूछ रहा था। हाँ ये बात करना चाह रहे थे। ये मूलांक 3 हो या डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 3 आ जाए, महीने में या साल में या दिनांक में। मेरी बात सुनिए, आज की डेट में डेट ऑफ बर्थ आपकी ये है, ठीक है सर। आप प्रिडिक्शन इसको देख के करेंगे, अभी मूलांक भाग्यांक नहीं निकालना अपन को। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सर, समझ गया। अभी मैं आप जो कहते हो डेट ऑफ बर्थ में कैसे प्रिडिक्शन होता है, डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्ट प्रिडिक्शन हो रहा है यहाँ पर, बोलिए आप। सर इसका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 है, डेट 23 है, 2 भी आया 3 भी आया, मूलांक 5 आया, तो
मेरा निवेदन है आप आगे ना बढ़े। ठीक है सर। आप आगे बढ़ेंगे आप स्वयं भी कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूज वाला फिर लास्ट में वो दूर भी नहीं होगा कंफ्यूज, वो कंफ्यूज दूर नहीं होगा, फिर वो कंफ्यूज के अंदर ही आप प्रेडिक्शन करने लग जाएंगे। फिर अभी आप केवल ये देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये अंक है या नहीं है, बस प्रश्न मेरा ये इतना सा है। नहीं एक्चुअली उनका, हेलो, हाँ बोलिए सर। उनका क्वेश्चन ये है जैसे इसमें 3 भी आया है, 2 भी आया है, 1 भी आया है, तो गुण सारे ही होंगे ना सर? जो मैंने लिखे वो सारे गुण होंगे उनमें, तो वो इस बात को क्लियर करना चाह रहे हैं। यानी उनके अंदर 2 का गुण भी है, 3 का भी है, 1 का भी है, 9 का भी है, 6 का भी है, 2 का भी है और 1 का भी है, ये सारे गुण है उनके अंदर। ओके सर। तो ये तो सब में है, ये तो सब में है। और ये जो अपन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ लिखते जा रहे हैं, अंक लिखते जा रहे हैं, ये अंक ऑलरेडी उनके अंदर है। राइट से समझ में आया? मैं कुछ समझा पाया हूं तो आपको? जी सर जी। ठीक है सर। मतलब पहला हमें गुण देखना है डेट ऑफ बर्थ का। अभी 10 होने से 1 हम निकालेंगे जी, 20 होने से 2 हम निकालेंगे। पहले वो काम करेंगे हम, पहला काम वो है। पहला काम ये करेंगे अपन। बुखार आया कि नहीं पहले चेक करेंगे थर्मोमीटर से हम। राइट जी, करेक्ट जी। फिर हम दूसरे स्टेप में जाएंगे सर। जी, राहु नंबर 4। राहु आप सब जानते हैं जिसको कहा जाता है दैत्य कहा जा सकता है, जिसको असुर भी कहा जा सकता है, या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। तो क्या ये वास्तव में जो दिखाई देता है वो सब सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन यदि समय परिस्थिति इसको अनुकूल मिलती है तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रिजल्ट क्या देता है? ये हमारा रिसर्च में काम आता है। ये पॉजिटिव है तो आज हम लोग बैठे हुए हैं, आज तो इस राहु की वजह से बैठे हैं। आज यदि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वह राहु की वजह से है, चाहे वो बीमारी है वो भी राहु की वजह से है। यानी दुनिया के अंदर वर्तमान में स्थिति में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो हमारा परिवर्तन इसी एक की वजह से हो रहा है। और आने वाले समय में भी राहु ज्यादा मजबूत होगा। जैसे जैसे आपने देखा राहु आ गया है, कुंडली के अंदर राहु का दौरा जो भ्रमण चल रहा है 18 महीने यहाँ रहेगा, तो ये क्या बताता है? उसको तो बताएगा, लेकिन वर्तमान हमारे लिए क्या बताएगा? जो हम ग्रेड में प्रोफेशन उम्र के दशा के अंदर देखेंगे कि या वास्तव में राहु मेरे लिए अच्छा है या बुरा। आपने देखा राहु आया तो पूरा विश्व के लिए पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो पॉजिटिव थोड़ा देता है, बहुत को पॉजिटिव देता है, बहुत को नेगेटिव देता है। सारे ग्रहों की ये स्थिति होती है। कोई पॉजिटिव गुरु किसके लिए नुकसान है, किसके लिए फायदेमंद है, सूर्य किसके लिए नुकसानदायक है, किसके लिए फायदेमंद है। तो ये जो स्थितियां चलती है पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा की, ये समय के अकॉर्डिंग चलती है और हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। साथ ही ये खर्चीले ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, इनको खर्चे का ध्यान में नहीं रहते हैं। इनको भेजो के बाजार सब्जी लेने भेजते हैं कि भैया तू जाकर के लेकर के सामान लेकर आ जाना, तो ये क्या करेंगे? जैसे आपने भेजा इसको दुकान से सामान लाने के लिए, तो ये दुकान में चावल लेने के लिए भेजा है, ये कोई कपड़े लेने गए, कपड़े लेते थे, आपने कहा वो 4 कपड़े जो पसंद के वही लाने, तो बाजार में तो दूसरा ऐसा सामान लेके आ जाएंगे जो घर में ऑलरेडी है, जो घर में पड़ा हुआ है, और वो जबरदस्त लेकर के आ जाएंगे। और आप उनको पूछोगे ये सामान क्यों लेके आया, तो क्या कहेगा? ऐसे लेकर के आ गया, हमारे को पसंद आ गया था। तो आप कहोगे जिसकी जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती खर्चा करके आ गया, हमको जरूरत ही नहीं, तो बोलेगा वहां लेके आ गया, मैं अब ध्यान रखूंगा, आज के बाद लेकर के नहीं आऊंगा। साथ ही और ये ध्यान में किसी बात को लेकर उल्टा बोलने लग जाते हैं। आप कहोगे क्या, जवाब क्या देंगे? उल्टा जवाब देना। तो अपने कह सकते हैं राहु वाले व्यक्ति क्या होते हैं? दैत्य होते हैं, असुर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है। ये लोग सबसे बड़ी पॉजिटिव इनकी थिंकिंग होती है, रिसर्च ज्यादा होते हैं और ज्यादा ये खर्चा करते हैं। और खर्चा करने की वजह से सामान को जो भी कभी भी देख लेना, इन लोगों को जो सामान मंगाएंगे ना,
उल्टा सामने लेकर आ जाएंगे, उस सामने के साथ ऐसे सामने लेकर आ जाएंगे जिनकी जरूरत नहीं पड़ती, और जवाब पूछेंगे उल्टा जवाब दे देंगे। तो हमारे में से कोई है ऐसा व्यक्ति जिसका नंबर 4 है? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 है सर। तो क्या आपके अंदर ये रिसर्च वाले गुण हो सकते हैं? आप खर्चीले ज्यादा कहेंगे, आप बाजार जाते हैं, सामग्री क्या मंगाते हैं, एक दो सामान दूसरी लेकर के आते हैं वहां से। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और आप है सर, बहुत बार डांट पड़ती है आप इसके जॉब उल्टा दे देते हैं उनको, यानी हाँ सही बात है। विचार से अलग हट करके कोई आप पे विश्वास नहीं कर सकता। जैसे आपके 10 मित्र हैं और 10 मित्र में से मैं सोचूं यार ये आदमी मेरा पक्का दोस्त है, अपन इसको हाँ करा देंगे, तो 9 एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन आप जब वहां डिसीजन के टाइम आएंगे तो उनसे आप अलग हट कर भी अपनी राय व्यक्त करते हैं। सर इसके कारण गुस्सा भी ज्यादा आता है क्या, राहु के कारण? नहीं, उस विषय पर मैं जी अभी अपन इसी पे चल लिया अभी। ठीक है सर, ठीक। तो अपन क्या उससे हटेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार दूसरे जो अपने मित्र हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, जबकि अपन केवल राहु की प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर केवल। जी सर। ठीक है ना? वो गुस्सा क्यों आएगा उसके बारे में अपन उसमें बात करें, कम वो उसके अंदर गुस्सा क्यों आ रहा अपन को। बाकी जी ये है तो ये उसके अंदर नेचर उसका रहेगा राहु का। जी बिल्कुल सर। जी बुध, इसका नंबर आता 5 नंबर का। बुध क्या है? बुध क्या? बुध अपने आप में एक मेल फीमेल में कुछ भी नहीं है जिसको अपन कह सकते हैं। साथ ही इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो एक बहुत ही दिमागदार होता है, वो इसमें दिमाग बहुत तेज होता है। 2 लियो इसको, किसको? इसमें पानी डाल लियो, इसकी बात यानी इसका दिमाग इसमें वो कुछ शार्प होता है उबाले या और लूप, ये हर चीज को लॉजिकल रूप में लेते हैं। मैम प्लीज म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है मैम। ये लॉजिकल भी होते हैं और साथ में ये व्यापारिक बात है, मतलब इसके पास रहेंगे ये व्यापार संबंधी बात करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति हमेशा हर चीज को प्रॉफिट लॉस देखते हैं। यानी ये व्यक्ति नंबर 5 वाले दिमागदार तो होते ही हैं, वो शार्प दिमाग होता है इनका, और ये लॉजिकल भी होते हैं, हर चीज को तोड़ते हैं चीज को, या कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यापारिक है। बुध एक व्यापार है, तो व्यापार का तो उसका व्यापार वाले की क्या खासियत होती है, वो चीज को तोड़ते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस देखते हैं, क्या मैं काम करने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। यदि फायदा नुकसान हो रहा है तो मना कर देगा, सर मैं अभी ये नहीं काम कर सकता हूँ, आप जा सकते हैं यहाँ से, वो स्टिक जॉब दे देते हैं। ये किसी के सगे नहीं हो सकते। यानी अपना जहां स्वार्थ होगा वहां पर ये बात करेंगे, और जहां अपना स्वार्थ नहीं होगा तो ये लोग वहां पर टेढ़ी हो ना पतली गली से निकलना, वहां पर ये निकल जाएंगे। यानी इनका इतना दिमाग होता है। तो नंबर 5 वाले व्यक्ति की ये खासियत होती है। क्या हमारे बीच में कोई है ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है? मैं हूँ सर 85। जी, क्या आपके नेचर ऐसा है सर? ऐसा नहीं लगे, मेरे बच्चे का 5 है तो उसके में है। आप में भी आएगा, मैं जब आपकी कुंडली प्रेडिक्शन करूंगा तब आप कहेंगे सर हाँ वास्तव में है मेरा दिमाग के साथ। ओके। तो ये अंदर अपने होता है, यानी व्यक्ति अपने बारे में सोच समझ करके बोलना करने का काम, या व्यापारिक प्रॉफिट लॉस का काम, एक जो जिसको अपन कह सकते हैं कंप्यूटर माइंड होता है जिसका, वो आदमी का दिमाग बहुत शातिर होता है, तो ये उसमें काम करता है। नंबर 6, शुक्र ग्रह। आज पूरी दुनिया इसकी दीवानी है।
हर व्यक्ति चाहता है मुझे ये व्यक्ति चाहिए, ये ग्रह चाहिए, ये दैत्य गुरु चाहिए मेरे को। यानी हम लोग यहाँ आए हैं भौतिकता के लिए आए हैं, हम लोग आए आलिशान जिंदगी जीने के लिए आए हैं। मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है, आज पूरी दुनिया इसी के पीछे पागल है। हर व्यक्ति चाहता है गाड़ी घोड़ा बंगला रहन सहन स्टैंडर्ड का आइटम, यानी सेंट वेंट लगा करके बाहर निकलना करना, ये सारे शौक है जो वो सब शुक्र के शौक है। जितने भी नेगेटिविटी है वो भी शुक्र की। आपने देखा जितने भी स्कैंडल वगैरह होते हैं उसके सबके अंदर ये कहानी ये बन जाता है, उसमें मंगल का भी योगदान रहता है। लेकिन शुक्र वाले लोग देखकर बन ठंड कर घूमना पीना पसंद करते हैं। आप बाहर से देखोगे यार बहुत मेंटेन करता है यार, महंगा मोबाइल लेकर घूमता है, फोर व्हीलर के अंदर गाड़ी लेकर घूमता है। जेब में भले पैसा हो नहीं हो वो अलग मैटर है, लेकिन जिंदगी आलिशान जीते हैं। कोई फ्यूचर की चिंता नहीं, ना पास्ट की चिंता है, वर्तमान में है, खाया पिया मौज किया। तो ऐसे लोगों के लिए हम कह सकते हैं ये एक सोशल भी होते हैं, साथ ही इनका रिलेशनशिप जब अच्छे रहेंगे तो इनका सोशल नेटवर्क भी बहुत अच्छा रहता है, इनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्हीं के अंदर ये अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन यदि एक पर थोड़ा बात करें, लोगों को इंप्रेस करने का गुण इनका बहुत जबरदस्त होता है, ये इंप्रेस करते रहते हैं। यानी बाजार से कोई चीज लेकर आएंगे तो लोगों को दिखावा करेंगे, दिखावा करते हैं ये हर चीज का ला करके। आपने देखा महिला हो चाहे पुरुष हो, अच्छी से साड़ी लेकर आएंगे, वो लोगों को आमने जबरदस्ती आगे सामने आने का प्रयास करते हैं। और वो लोग जब तक इनको नहीं पूछे तब तक इनको चैन नहीं मिलता। कहीं मैं बाजार गई थी कल, बाजार से साड़ियां देखी हुई लेकर, ये 100 रुपए की साड़ी तो नहीं मैं 500 रुपए में लेकर के आई, बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत भिड़ी, देखो मैं कैसे लग रही हूँ। यानी दिखावा करने का प्रयास करें। जेंट्स है, जेंट्स भी ये काम करेगा, जूते लाया बार बार नजर जूते पे रखेगा, जब तक उसको कोई सामने वाला नहीं पूछे यार तू जूते लाया क्या, तब तक उसको चैन नहीं आता है। यानी उसके अंदर वो बढ़ाते हैं, इंप्रेस करने का उसको गुण रहता है, लोग कहें उसकी बड़ाई करे। तो ये सारी चीजें शुक्र के अंदर हुई, इसलिए कहते लोग इसका शुक्र बली है, और जिसका शुक्र बली होता है वो सारी चीजें उसको मिलती रहती है। तो क्या हमारे में से किसी के व्यक्तिगत 6 नंबर है? मेरा है सर, शिवरंजनी मेरा है। अच्छा मेरा भी है सर, अनुष्का है? मेरा भी। हाँ बिल्कुल है सर। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं कि शुक्र की ये नेचर होता है जो ये बताने का काम करता है। सेवन केतु, ये आध्यात्मिक है। यानी राहु यदि स्टार्ट है, यानी केतु उनको पुरानी जो नॉलेज होता है, ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा है। राहु वर्तमान में स्टैंडर्ड, वर्तमान में जो जीना होता है, गलत काम करना, वो सब राहु कराता है। लेकिन केतु क्या करता है, हमारे प्राप्त है, यानी जो हमने पहले किया हुआ है उसका फल हमको केतु देता है। आप लोग या उकल के अंदर आए, अच्छे काम किए, एक समाज सेवा ग्रुप में आप आ रहे हैं, लेकिन राहु जैसे आएगा आपसे गलत काम कराने लग जाता है। तो राहु हावी होगा, तो आपने देखा इसका राहु हावी है तो नेचुरली तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। जो इसको लिखते राहु के आप आगे लिख सकते हैं तामसिक प्रवृत्ति, यदि आपको कुछ में लिख रखा तो कर दीजिए कि तामसिक प्रवृत्ति का भी होता है। राहु तामसिक प्रवृत्ति का होता है और केतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। यदि किसी का केतु मजबूत है तो हमें कह सकते हैं कि यार ये आदमी इसका, क्योंकि हमारे ग्रिड के अंदर केतु कहाँ आता है, हमारे ग्रिड के अंदर केतु बीच में आता है एकदम। ये नंबर 7 यहाँ है, यानी ये केतु यहाँ है तो सारे ग्रुप को ये कंट्रोल करता है। इसका काम ही यही है कि सारे ग्रुप को कंट्रोल करना। तो ये ले सकते हैं कि सभी ग्रुप को अपने आप में केंद्रित करने का काम केतु करता है, क्योंकि केतु क्या है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, तो किसी को गलत काम नहीं करने देगा। तो पहले कीजिए केतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, सेंटर में केतु होने की वजह से किसी भी ग्रह को गलत काम करने के लिए ये रोकता है, यानी पिछले जन्म का कारक होता है। और बुरा कर्म तो होता है, बुरा होता है, जिसको हम कह सकते हैं बुरा कर्म।
बुरा कर्म कौन है? राहु है। तो केतु क्या है? हमारा पिछले जन्म का कारक, और पिछले जन्म का कारक क्या है? ये हमारा उसके अंदर आएगा। साथ ही ये अपने नेटिव प्लेस से दूर रहते हैं। जहां अपना नेटिव प्लेस है, ये अपना नेटिव प्लेस से दूर रहते हैं। जहां जन्म होगा वहां पर नहीं रह करके थोड़ा दूर रहने का प्रवृत्ति इनके अंदर रहती है, और वहीं रहते हैं, वही व्यापार करते हैं, तो ये उसके अंदर रहता है। तो क्लियर हो गया? पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? केतु राहु में डिफरेंस क्या है? केतु हमारा जो जन्म होता है, पिछला जो जन्म होता है, वो हमारा उसका काम है, कारक है। और राहु क्या है? हमारा वर्तमान है, बुरा कर्म है, प्राप्ति है, साथ ही भ्रांति भी है, और ये तामसिक प्रवृत्ति में रहता है, और ये बुरा कर्म भी हमसे करवाता रहता है। और केतु के कोई और खासियत क्या है? आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जिसको आप ओकल्ट बोलते हैं, ये ओकल्ट का भी ये इसी का है। ओकल्ट वगैरह ज्ञान वगैरह होना, वो भी आपका केतु का प्रभाव है। तो आज आपका केतु रनिंग में कर रहा होगा, दशा अंतर दशा में चल रहा होगा, आपके नेटिव प्लेस में होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ में होगा, तो ये आपके ज्ञान आपको पावरफुल करने का प्रयास करेगा। तो आप में से किसी के नंबर 7 है डेट ऑफ बर्थ में? यस सर, मेरे उसमें है। आप अपने नेटिव प्लेस से दूर रहते हैं सर? जी। ओके, और किसी का है? क्या आपका आध्यात्मिक प्रवृत्ति है? जी मेरा है गुरु जी। तो आपके अंदर ये है सर, मैंने बताया देखिए जो जी। ओके। तो ये जो प्रवृत्ति होती है, ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति का कारक होने की वजह से हम लोग इसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं और ओकल्ट के अंदर लेते हैं। यानी सिक्स सेंस जो काम करता है वो इसी की वजह से काम करता है, इसी ओकल्ट की वजह से वो काम करता है, और वो इसी के अनुरूप आदमी काम करता है। यानी पिछले जन्म का हमारा कारक यही है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल में होने की वजह से सारे ग्रुप पर इसका कंट्रोलिंग रहता है। शनि मेहनती होते हैं, ये यानी हार्ड वर्क करते हैं, और इनके एक प्रॉपर्टी का कारक होता है। इसको लिख दीजिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको याद आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी का कारक भी है। ये अपना खुद का मकान बनाना पसंद करता है, या चाहता है कि मैं मेहनत करूंगा तो एक मकान बनूंगा, जो उसके रहता है। और ऐसे आदमी की मेहनत बेकार भी नहीं जाती, मेहनत तो करते ही है, इनकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। चाहे मेहनत कितनी भी हो, चाहे जितनी मेहनत करेगा उतना रिजल्ट देगा, तो इनकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। और बेकार नहीं जाती तो क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? परिणाम अच्छा होगा। ये व्यक्ति अपने लाइफ में कहेगा मैंने खूब मेहनत की, आज इस स्थिति में यदि मैं हूं तो मैं इसकी वजह से हूं, शनि की वजह से। खूब मेहनत की मैंने, और मेहनत करने के बाद मैंने प्रॉपर्टी भी बनाई, प्रॉपर्टी बना कर मेरे समाज में स्टेटस है, सब कुछ है, गाड़ी घोड़े आलिशान जो तुम देख रहे हो ना, वो सब मैंने इसकी वजह से है। मैंने खूब मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उसमें आया। और साथ ही ऐसा आदमी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। इंजीनियरिंग के मैकेनिकल लाइन के अंदर ऐसे लोग जाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। तो ये अपन बता सकते हैं, इन लोगों की खासियत हमारे दिमाग में पिक्चर आ जाती है, तो ये हम उनको बता सकते हैं। तो सर हमारे में से किसी का नंबर 8 है? चलो, किसी का नहीं है। हेलो सर, मेरा है। सर मेरा भी है। तो ये इनमें से आपको दिखाई दे रहा है सर इसमें? यस सर। दीदी आपको दिखाई दिया कुछ? आप मेहनती हैं? नहीं सर, मतलब हूँ भी और नहीं भी हूँ। नहीं है? जब करने पे आती हूँ तो हूँ। यदि मेहनत करेंगे तो मैंने आपको क्या इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी मिलेगा।
नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगा। आपके पास प्रॉपर्टी आई होगी, हार्ड वर्क आया होगा, मेहनत की होगी, मेहनत का रिजल्ट आपके पास होगा और उसका परिणाम जब आपके पास आता है तो जिंदगी आलीशान जीता। आप पूछेंगे तो आप कहेंगे यस यस ये हूं मैं। सब प्रॉपर्टी तो है मगर ओकेजनली मेहनती हूँ, मतलब जब काम करते हैं तो मेहनत से करती हूँ और जब नहीं करती तो रिलैक्स करती हूँ। वो हाँ वो जो रिजल्ट है, लेकिन ये अपना असर दिखाएगा। ये असर कब दिखाएगा वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये गुण उस व्यक्ति के अंदर है और गुण होने की वजह से ये लाभ उस व्यक्ति को मिलते हैं, 100% मिलते हैं। क्योंकि आप लेडीज है तो अब आप मैंने हार्ड वर्क क्या होता है, जॉब करना। हार्ड वर्क किसको कहते हैं? बहुत सी महिलाएं घर पर रहती है और बहुत सी महिलाएं जॉब पे जाती है। तो जॉब क्या है? मेहनत है। मेहनत करेगा, हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट आने से वो प्रॉपर्टी बना पाया। यदि कोई जेंट्स है या मैं कोई कौन से ऐसे वर्क हूँ जिसमें आप उसको डायरेक्ट तो इंजीनियरिंग में चला जाए, वो 100% सब मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम करती हूँ। मतलब मेरे को तो सर देखिए काम करने का शौक है। मेरी बात, आपकी बात सही है। यानी ये अपना असर तो दिखा रहा है। मैंने तो करा रहा ना अपने सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक। हाँ जी, सब मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तो मेरा है ही, काम तो है ही। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेहनत तो करवा रहा है ना आप, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ, ये कह रहा हूँ मैं आपको, ये मेहनत कराएगा। अब आप चाहते हो कि मेहनत नहीं करा मेरे से, तो उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे कि आपको मेहनत क्यों करवा रहा है ये आपसे। ओके सर। किसी भी स्टार की प्रॉपर्टीज होती है बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमको केवल उन प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है जो हमको प्रेडिक्शन करना है। लिखने में बहुत सारे प्रेडिक्शन लिख देंगे, लेकिन उसका तारतम्य अन्य ग्रहों से कैसा होगा तभी अपन उसको पॉजिटिव कर पाएंगे। वरना आप कंफ्यूज होकर के ज्यादा प्रॉपर्टीज को नोट करेंगे तो हमको ये कहेंगे कि जो बताया वो तो मैं मिचुन नहीं कर पा रहा है। जो लिखा जाए आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में बोलना है। जो लिखा जाए उस व्यक्ति को आंखें बंद करके उसी टॉपिक के बारे में जो मैंने आपको लिखाया इमीडिएट बोल दीजिएगा। और भी इसका बोलने का वो भी अपन देखेंगे कैसे अपन बातें कर सकते हैं। गुरुजी ये जैसे 1980 से लेकर 1989 में जो भी पैदा हुआ तो सबके लिए सैटर्न आएगा उसमें? 100% आएगा। अच्छा ठीक है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होंगे उस समय के, 100% होंगे जी। हाँ बिल्कुल होंगे। गुरुजी अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी और भी ज्यादा है, ऐसा है या फिर बस है? बिल्कुल उतने है। अच्छा है। मतलब अगर वो एक बार है तो प्रॉपर्टी है, 2 बार है तो वो बहुत स्ट्रांग है, 3 बार है तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी तो है उसके पास 100% है। 3 बार 4 बार 5 बार आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टी का टाइम अब आ गया। आप ऐसे व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी बने, पैसा होगा तो प्रॉपर्टी बनेगी ना सर। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है जैसे एग्जांपल के लिए केतु है ना, या राहु है। राहु के लिए 4 नंबर है। अब मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 4 आ रहा है ना, तो उसका राहु जो एक बार आ रहा है और अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार वाले का ज्यादा स्ट्रांग होगा राहु की प्रॉपर्टीज। जी ये मेरा क्वेश्चन है। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल है, ऐसा ही है। जब अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ करके, क्योंकि मैंने कहा अभी एक बार का बेसिक नॉलेज आपके पास हो जाएगा तो दूसरा नॉलेज अपने आप एडवांस आपके पास बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा आपका। बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए कि आखिर में मंगल है तो मंगल हमारा क्या है, राहु है तो राहु क्या है, वीनस है, वीनस क्या हमको क्या दे सकता है, इस बार सन है तो सन हमारे लिए क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या हम वो सिग्निफाई के अकॉर्डिंग हमारे में वो गुण है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं वो दिलाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। मैंने कहा इसमें लीडरशिप आप कहेंगे मेरे पास लीडरशिप नहीं है, तो नहीं है तो मैं उसका कारण बताऊंगा कि लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है तो इसकी रेमेडी देंगे अपन, तो रेमेडी देंगे तभी तो अपन को प्रोफेशनल में अपन को अमाउंट देगा सर। यदि मैंने आपको कह दिया, आपने कहा इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी है, मैंने कहा इसका प्रॉपर्टी नहीं है, आपको सर इसका प्रॉपर्टी आनी चाहिए, मैं कहा बिल्कुल आनी चाहिए, आप उसको रेमेडी दीजिए, वो आपको प्रॉपर्टी देगा, घर आकर के देगा। सर ये आपने कहा मैंने परचेज कर लिया, ये प्रॉपर्टी आज मैंने सौदा हुआ इसका।
वो अपन सेकेंड स्टेज के अंदर चलेंगे। अभी तो केवल अपन इनका नेचर देख रहे हैं प्लैनेट्स का। अभी प्लैनेट्स के हम लोग नेचर देख रहे हैं। नेचर हमको पक्का याद हो गया तो हमारा प्रेडिक्शन 100% के आसपास चला जाएगा। लेकिन अपन डबल में, ट्रिपल में, 4 में उलझ गए तो हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। अभी केवल अपन को इनका नेचर देखना है। प्लैनेट 1 to 9 लिखे मैंने, आखिर में 1 नंबर किसका है, 9 नंबर किसका है, 8 नंबर किसका है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमको पक्का याद होना चाहिए। राइट सर? जी सर। कुछ समझ आया मेरे बात का? जो ओके सर। नहीं, मंगल के बारे में लिखिए। ये जिद्दी होते हैं, ये ऊर्जावान भी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, और ये हिम्मत वाले होते हैं। यानी इनके हिम्मत भी होती है और हर बात पर आर्गुमेंट्स भी कर देते हैं। ये आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। यानी मंगल वाले क्या होते हैं? जिद्दी होंगे, वो ऊर्जावान भी होंगे, स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। वो जिम में जाना इनको अच्छा लगता है, ये जिम जाते हैं, इनको शौक होता है, वॉकिंग करने का शौक हो, घूमने फिरने का शौक हो, मतलब एनर्जेटिक रहते हैं हर बात। आप देखा इनकी चाल डाल लीजिए, मालूम पड़ जाता है इनका मंगल तेज है। लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, जिनको लिखते हैं, जिसको कर सकते हैं लड़ाई झगड़ा करना। यानी छोटी छोटी बात पे ये गुस्सा आ जाएंगे, गुस्सा आने से लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। आपने देखा बहुत से व्यक्ति अपने आप लड़ाई झगड़े करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये गुण भी इनके अंदर रहता है। तो हमारे में से 9 नंबर किसी का है? सर जी मेरा है, मैं केएल गौतम बोल रहा हूँ। तो सर आपके अंदर ये है क्या सब? हाँ अपने सर, जमाने के? ठीक है सर। जी हैं सर। आप क्या लड़ाई झगड़े करते थे क्या पहले? बहुत अच्छे जी हैं सर, ठीक है। ओके, तो यानी अपने आर्गुमेंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपनी बात पे इतने खड़े होते हैं कि वो गलत वो कर ही नहीं सकते ना। मैंने कहा तो सही बात है, सामने नहीं मानेगा तो बहस कर लेंगे उससे। फिर मैंने कहा तो सही है, आपको नहीं करना, आप अपने दूसरा काम कीजिए। यानी ये आर्गुमेंट्स किस बात देता है? छोटी सी यानी नेगेटिविटी इनके सामने आ जाती है तो ये उससे बहस भी करने लग जाते हैं। वो जिद बढ़ जाती है, नहीं मैंने कहा तो काम सही किया, चाहे उसके लिए कुछ भी रिजल्ट हो, रिजल्ट की परवाह नहीं करते हैं लोग। राइट सर? मेरी आवाज आई? शायद नहीं सुन पाए होंगे। तो हमने देखा अभी बेसिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, पहले हमने देखा डेट ऑफ बर्थ का देखा हमने, जो आपने लिखी थी। नंबर 2 अपन ने लिखा था प्लैनेट के बारे में, यानी प्लैनेट्स हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे अपन उसको करते हैं। अब तीसरा था हम लोग को आखिर में डेज कौन से, ये कौन सा दिन किसका काउंट होता है, उसके लिए भी अपन ने यहाँ दिखना परेशान करूंगा मैं आपको। जैसे नंबर 1 एक नंबर सन का संडे, नंबर 2 मून का मंडे, नंबर 3 जुपिटर, इनका थर्सडे लेते हैं गुरुवार जो अपन, नंबर 4 केतु का कोई डे नहीं है इनका,
नंबर 5 मरकरी, इनका लिखे वेडनेसडे। नंबर 6 वीनस है, वीनस का मंडे फ्राइडे। केतु नो डे। 4 नंबर पे राहु है ना सर? 4 नंबर, सॉरी हाँ 4 नंबर राहु। ये रहा, ये हमारे नंबर्स, ये हमारे प्लैनेट, और प्लैनेट के अकॉर्डिंग ये हमारे उनके डेज, यानी यदि सन से कोई रिलेटेड कोई एक्टिविटीज करनी है उनके लिए संडे रहेगा, मून का मंडे रहेगा। नंबर 3 जुपिटर का है, इसका थर्सडे रहेगा। नंबर 4 राहु का है, इसका राहु का कोई दिन नहीं होता है तो उसको नो डे लिख दिया अपन ने। नंबर 5 मरकरी का है, मरकरी बुध का है, वेडनेसडे अपन लिख दिया। नंबर 6 है जो हमारे विनेश का है, विनेश का हमने लिखा फ्राइडे लिख दिया अपन ने। इसके बाद नंबर 7 ये केतु का आता है, केतु का अपन ने कोई दिन नहीं होता है इसलिए नो डे लिख दिया। नंबर 8 सैटर्न का यानी शनिवार का, तो यहाँ पर हमने सैटरडे लिख दिया। नंबर 9 मार्स का, मंगल का है, तो हमने यहाँ पर ट्यूसडे लिख दिया। तो ये हमारे जो ग्रह हैं उनके ग्रहों के नाम, अंक, नाम और ये उनके महत्वपूर्ण दिन है। यदि कोई एक्टिविटीज अपन को चालू करनी होती है, कोई रेमेडीज अपन देना चाहते हैं, ये दिन के अकॉर्डिंग अपन को उनको रेमेडी अपन देने का प्रयास करते हैं। ये इसीलिए इनके दिन इनके लिए महत्वपूर्ण हुआ, और इसी के अकॉर्डिंग इनके मंत्र चलेंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हमारा जो कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर राहु और केतु का जब कोई दिन नहीं है तो उसकी रेमेडीज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? वो रेमेडीज के अंदर मैं बताऊंगा आपको कौन से दिन क्या करना है उसको। ओके सर। ठीक है, वरना इनके लिए पर्टिकुलर, क्योंकि अपन 9 डेज को दिन अपन ग्रह अपन साथ ही मानते हैं। ये 2 छाया ग्रह है, लेकिन छाया ग्रह होने के बावजूद भी अपना प्रभाव ज्यादा मजबूत रखते हैं। तो इनको डे आउटेड गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट प्रभु की जो सत्ता है, प्रमुख सत्ता, वो गवर्नमेंट ने इनको डे आउटेड नहीं किया। ये किसी भी दिन में कुछ भी कर सकते हैं ये। अच्छा, जैसे अभी चली आ जाता है इनके लिए नेगेटिव करने के लिए, कोई सोचते नहीं है। जैसे भी चली रहा है सर। जी जी, लॉकडाउन। हाँ, ये इश्यू जैसे इनके कोई दिन नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था यहाँ तक के था। आज अपन बात करते हैं किसी एक को डेट ऑफ बर्थ लेने की, यदि कोई आप लेकर के आए हो उसके बारे में एक एनालिसिस कर लेंगे, ताकि आपको समझने का मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये से क्या हुआ। बोलिए, आपको डेट ऑफ बर्थ आपके? सर हमारा या दूसरे का, फैमिली मेंबर का? नहीं, केवल ग्रेड के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास के लिए बता रहा हूँ, वो एनालिसिस नहीं करेंगे। अच्छा, केवल आपको समझ में आ जाएगा अपन ने जो नेट से लिखा, थोड़ा बहुत आपको लगेगा हाँ ये अपन ने लिखा हुआ है। अच्छा, 111963 1963 ठीक है। यानी अब आप इसको देखिएगा, क्या इनमें से ये जो मैंने आपको जो ये लिखा रखी है उनमें से अकॉर्डिंग ये सब चीजें हैं क्या? इनमें एक एक करके बोलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जिनके सब अनम्यूट हो जाइए, कोई म्यूट नहीं रहे, आप अपनी बात रखिएगा
और जिनकी है वो यस और नो बोलते जाएंगे। बोलिए सर। सर लीडरशिप क्वालिटी होगा, वो पर्सन डोमिनेटिंग होगा, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, अपना काम खुद ही करेगा वो, और वो एरोगेंट भी रहेगा जरा। और कोई बोलिए दूसरे। सर बंठन के रहने वाला होगा, और बंठन के रहने वाला होगा, दोस्त काफी होंगे इनके, और सोशल काफी सोशल होंगे, दिखावा भी करेंगे। जी। अच्छे एडवाइजर हैं। सर स्ट्रांग होंगे, नेम एंड फेम, कॉन्फिडेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे। जी। परिवार से जुड़ाव होगा, गलत काम नहीं करते होंगे, और ईमानदार भी होंगे। जी। टीचर भी हो सकते हैं। जी। सोशल नेटवर्क काफी अच्छा होगा इनका। जी। और हर वक्त इम्प्रेस करने में रहते होंगे लोगों को। ओके, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, सभी ने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया। और बोलिए, खुल करके बोलिए, डरना नहीं, अपन इसमें चल रहे हैं। जो शुक्र होगा सर, इनको परफ्यूम अच्छा लगेगा, फ्लावर्स अच्छा लगेगा, कार अच्छा लगेगा। जी। ये आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं। जी। कुछ गुण होगा इनमें, म्यूजिकल गुण भी हो सकता है इनमें। जी जी जी। सिंगिंग या कुछ ऐसा कुछ होगा, जैसे आर्टिस्ट, पेंटिंग, कुछ में इंटरेस्ट इनका होगा। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। सर इगोइस्टिक हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, हेड ऑफ द फैमिली होंगे। जी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा इनका। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बोलिए आप। जी। तो मेरा शिवान से निवेदन है, क्या इन्होंने बताया वो सब गुण आप में है सर? हाँ सही है सर। जी सही है सर। अब इन्होंने सबने बताया, तो 100 में से कितने नंबर देंगे सर इनको? 100। जी 100। सर मेरी क्लास को पहला दिन हुआ है। ये गुरु सर, ये गुरु का असर है सर। जिस गुरु ने इतना अच्छा सिखाया है ना, कि एक क्लास में हमने सीख लिया है, ये बड़ा आपको सर एप्रिसिएशन है। ये मैंने गुरु तो के कुछ लिए है। सिखाया नहीं ना अभी तो आपको। नहीं, लेकिन आप गुरु इतने अच्छे हो सर, आप गुरु बहुत अच्छे हो सर। सीखने का जरूरत नहीं, आप इतने अच्छे से समझा दिया हम लोग को एक क्लास में। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, ये सब आपने, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना, मैं तो चुपचाप खड़ा हूं। आपसे ही तो सीखा सर, एक क्लास में इतना सीख लिया। आप इमेजिन करिए पूरा महीना में कितना सीख लेंगे हम लोग। तो मैंने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं सिखाया आप लोगों को। नहीं सर, सिखाया आपने, बहुत कुछ सिखाया सर आपने। मैंने तो बड़े ये अच्छे से डेटो, अच्छा सिखाया। मैंने कोई ग्रिड बनाया क्या आपका? मैंने कोई तंत्र मंत्र दिखाया क्या आपको? नहीं सर, आपने लेकिन बहुत अच्छा सिखाया। गुरु ऐसा है सर हमारा। मेरे को ऐसा लग रहा है ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? हाँ जी मेरी है सर। आप कौन सर? मोहित शर्मा। मोहित जी आप उनको यार ज्यादा मोटिवेट तो नहीं कर रहे हो आप इन सब बंदू को? नहीं नहीं सर, आपका आप जादू इनके हाथ में तो हाथ नहीं मिला रहे? बता दो हाथ तो नहीं मिला रहे, डर तो नहीं रहे? सर आज मैं चाहे तो फेसबुक का लाइव ही दे दूं, इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ मैं। आज मैं फेसबुक लाइव ही कर सकती हूँ। अच्छा, आप लाइव कर लेंगे फेसबुक को? ओ नहीं, लाइव कर सकती हूँ, 1 to 10 का क्वालिटी बता सकती हूँ मैं आपके कारण। ओके, तो ये जो प्रेडिक्शन आया, ये एनर्जी जो आ रही है, ये हमको बिना ग्रिड के, अभी अपने कुछ भी नहीं लिखा इसको। यस सर, करेक्ट बोला आपने। आपने देखा होगा हमने कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने कोई ग्रिड नहीं बनाया, मैंने कोई दूसरी चीजें नहीं बताई आपको। और आज किसी भी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस के अंदर आप अटेंड करेंगे, चाहे इतना प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। यस सर। यस सर। उसका कारण क्या है कि एक वाइब्रेशन जो जाती है, वो वाइब्रेशन ही देने का मैं प्रयास करता हूं आपको यहाँ पर, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन होता है, अब आप कहते हैं सर आपने इतना जल्दी प्रेडिक्शन कैसे किया? मेरे को तो बहुत लंबा समय लग गया, आपको तो 2 मिनट को मैंने भी मिटा करके, बोर्ड साफ करके, एक डेट ऑफ बर्थ आपने से लिए, आपने उसको लिखा, आपने प्रेडिक्शन किया, और बंदे मोहित जी ने आपको 100 में से 10 नंबर दे दिए। कम बात थोड़ी है क्या मोहित जी? मोहित जी? हाँ सर। 100 में से 10 नंबर आपने दे दिए, कम थोड़ दिए क्या पहली क्लास में ही?
10 नहीं दिए सर, मैंने तो 100 10 लिखे जी हैं। मैंने तो 100 ही दिए थे सर। अच्छा 100 ही दे देंगे इनको, तो 100 दिखा 100 में से 100 हो गया, फिर दे दो। तो सर इसका रहेगा मेरा प्रतिद्वंदी आप 2 दिन में तैयार कर देंगे, आप मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, प्रतिद्वंदी जी सपोर्टर होंगे पक्का। पक्का। ओके, थैंक यू आपके गुड विशेष के लिए। मैं चाहता हूं आप लोग इसी प्रकार का प्रेडिक्शन करें, एक अच्छे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बने और न्यूमरोलॉजिस्ट बन करके लोगों को सिखाएं तो वास्तव में न्यूमरोलॉजी क्या होती है। जो लोगों के साथ चीटिंग होती है वो चीटिंग क्यों होती है, वो लोग अपना प्रेडिक्शन सही नहीं कर पाते हैं। आज आप में से मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ आप में से ली, प्रेडिक्शन आप में से कराया। मेरे को अपने मिलने वाली डेट ऑफ बर्थ लेता और प्रेडिक्शन करता तो आप ये कहते हैं कि इनके मिलने वाले की डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं। नहीं, मैं अपने मिलने वाले की डेट ऑफ बर्थ उठाता हूँ। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन किया, वो प्रेडिक्शन मैं करता है। यानी ये हम कह सकते हैं कि वास्तव में न्यूमरोलॉजी कुछ है और जिसके अपन अकॉर्डिंग, अब मैंने आपको 2 बार 3 टाइम 4 टाइम्स मैंने कुछ नहीं सिखाया। ये जब वो सीखेंगे तब आप कहां पहुंचेंगे, ये एनालिसिस आप स्वयं कर सकते हैं। तो हमारी अकॉर्डिंग टू ये रहती पब्लिसिटी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना और जागरूक करने के अकॉर्डिंग बताना, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा। मैं तो चाहता हूँ आप बहुत अच्छे बन करके क्या अपने क्षेत्र में क्या कर, मैं तो चाहूँ इंडिया लेवल के नहीं वर्ल्ड लेवल के न्यूमरोलॉजिस्ट बने और आपको कोई प्रेडिक्शन में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप उसको लाइव करके देखिएगा, वो कहेगा यार तूने इतना ज्ञान कहां से सीखा, वो आपको फैन होकर के बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ये 2 याद कर लेंगे आप जो मैंने कोर्स दिया है। एक डेट ऑफ बर्थ, आप में से किसी का भी एक डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा जो आज एक कोर्स के रूप में लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल अपना स्टार्ट करने से पहले उसका एनालिसिस करेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो एक डेट ऑफ बर्थ आप में से कोई दे सकता है जिस पर आप लोगों का एनालिसिस या आपका होमवर्क होगा, एक सभी का। 26 जी 26 26 11 जी 26 11 सर 11 1978 सॉरी 1974 सर, सॉरी 1974 सॉरी आप सर। सबके लिए आज का होमवर्क है। नहीं 74 सर, हाँ 4 हाँ। ये आपका नीचे लिख रहा हूं होमवर्क। ओके सर। इस होमवर्क को आप कंप्लीट करेंगे और कब अपन क्लास देने से पहले होमवर्क का एनालिसिस करेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आप नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना और आपकी ट्राई भी मत करना। जिसने डेट ऑफ बर्थ दिए वो अपना एनालिसिस भी मत करना, ट्राई भी मत करना। मेरे जो बाकी साथी है वो उसका एनालिसिस भी करेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे क्या वो आज जो 100 में से 100 नंबर लेकर के आए, कल वो कितना अचीवमेंट कर रहे हैं, ये देखने का अपन प्रयास करेंगे। ठीक है ना? इसी के बारे में